गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू स्टॉक चित्र। गाइस आज है 18 मार्च 2025 और ट्रेडिंग हैज़ बीन क्लोज्ड। किल स्विच दबा दिया है जबकि मार्केट अभी क्लोज नहीं हुआ है। बिकॉज पुराने दिनों की गलती से यही हम लोग सीखे कि फर्स्ट हाफ में जो आया हुआ प्रॉफिट होता है वो सेकंड हाफ में जनरली हम लोग लॉस कर देते हैं, क्योंकि देखो मार्केट साइडवे चला जाता है बहुत बार, और बहुत बार हम लोग जबरदस्ती का ट्रेड ले लेते हैं, तो वो काम करना नहीं है, इसलिए किल स्विच कर दिया। एंड आपको पोजीशन दिखाते हैं, इट हैज़ बीन इन ग्रीन। तो पोजीशन ग्रीन में ही है, 3791 3800 के आसपास है, जबकि 12 ट्रेड हम टोटल लिए हैं यहाँ पे। तो 12 में मान लो 1200 यहाँ पे हटा दो तो अगेन 2500 के आसपास आने वाला है। और यहाँ पे हमने लिख दिया है कल जो है कट पिट कर 2500 आया था। तो गाइस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक सीखने वाला है कि पहले तो रन नहीं बनते थे हम लोगों से, राइट। हम लोग रेड में रहते थे, हमेशा लॉस, थोड़ा लॉस बड़ा भी हो जाता था बहुत बार। अब जब रन बनने लग गया है, एक रन दो रन जब बन रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करना सीखना होगा। तो ये कतई जरूरी नहीं है कि जब भी आए तो 4 रन आए और 6 रन आए, नहीं, एक एक दो दो रन से भी स्कोर को बढ़ाया जा सकता है। तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पे। आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा कि ढाई ढाई हज़ार आप देखोगे तो 2 दिन में 5,000 हो गया। वी आर 5,000 अप, है ना। उसी तरीके से अभी 3 दिन और है। और मेन चीज़ होता है रिस्क पर डे। तो रिस्क पर डे मेरा क्या है, 2% नॉर्मल रिस्क और 1% इमरजेंसी रिस्क, यानी कि 2,000 रुपये हम नॉर्मली लॉस करेंगे ट्रेड लेन में, और वो चला गया मान लो तो 1,000 लास्ट वाला जो 1,000 जो इमरजेंसी रिस्क है वो सेकंड हाफ में बड़ा आराम से लेंगे, जब लगे कि हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है। कभी कभी होता है ना सेकंड हाफ में वन साइडेड रैली देता है मार्केट, तो वो उसके लिए रखा है इमरजेंसी। अदरवाइज मेरी कोशिश यही रहती है कि 2,000 में बंद कर दिया जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या आज 2,000 तक गया, तो आपको हम दिखा देते हैं कि 2,000 तक बिल्कुल नहीं गया आज। आप यहाँ पे देखोगे मेरा मैक्सिमम लॉस 1271 तक गया था। और अब मार्केट का हाल आपको बताते हैं। व्हाट अ मार्केट गाइस, व्हाट अ मार्केट। मार्केट जहाँ कुछ दिनों पहले 22,500 पे स्ट्रगल कर रहा था। हालांकि कल वाले वीडियो में हम डिस्कस किए थे कि हमको बुलिश मोमेंटम ज़्यादा फील हो रहा था, हालांकि 3 रेड कैंडल बनाया। कल वाला वीडियो देखना, हम यहाँ पे बोले थे कि बायर्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड ज़्यादा है सेलर्स से, और वही चीज़ यहाँ पे दिखा। वर्ल्ड मार्केट भी पॉजिटिव था और इंडियन मार्केट को वो बस मसाला चाहिए था, एंड इट वेंट अप। और अभी सभी देखोगे 1.8% बैंक निफ्टी, निफ्टी 1.2, सो इट इज़ गोइंग ग्रेट, बहुत अच्छा जा रहा है ऊपर मार्केट। और अभी मेरा किल स्विच करने का कारण भी होता है कि 22,800 के ऊपर तो जाने से रहा, आज नीचे जाने नहीं देंगे बायर्स। इतना मेहनत किए तो होल्ड करवा के चलेंगे, साइड में रहेगा और आया हुआ पैसा सेकंड हाफ में फिर जाएगा पहले की तरह। तो वो काम करना नहीं, दैट्स वाई। तो चलिए फुल स्टोरी को समझते हैं, कहाँ पे ट्रेड लिया। तो ये रहा गाइस 3 मिनट का चार्ट। मॉर्निंग में मार्केट जो है, मार्केट की शुरुआत यहाँ से होती है, ठीक है। गैप अप ओपनिंग हुआ 0.7% के आसपास। अब एक चीज यहाँ पे नोट करना गाइस, ये जो पहला 2 कैंडल है निफ्टी का रेड है, इसका कॉल कैसा था, 22,500 का कॉल, ठीक है। दोनों ग्रीन है ऑलमोस्ट, दूसरा कैंडल भी रेड जैसा तो नहीं है। जिस हिसाब से निफ्टी में नीचे की तरफ जो स्ट्रेंथ दिख रहा है रेड कैंडल का, क्या वो कॉल में दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है कॉल में। यानी कि यहाँ पे साफ क्लियर था कि कॉल होल्ड करके चल रहा है। ये हम मॉर्निंग में देख लिए बट वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया, है ना। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, एक्सपीरियंस, हम बोले ना कि, क्योंकि गाइज अभी एनालिसिस तो आप कर लोगे लेकिन वो कन्विक्शन डेवलप करना, वो ट्रेड मैनेजमेंट और ट्रेड एंट्री, वो सब कॉन्फिडेंस भी आना जरूरी है, धीरे धीरे आएगा समय के साथ। तो यहाँ पे हम ट्रेड लेना तो हम चाह रहे थे बट वो ले नहीं पाए। कल भी ऐसा हुआ था, हम लेने की कोशिश की 75 क्वांटिटी, वहाँ पे 150 लेना चाह रहे थे, वो कल मिस हुआ। कोई नहीं, मिस होने दो, प्रैक्टिस अपने को करना है, मिस होने से कोई घबराना नहीं, नहीं तो फोमो बहुत किए हम लोग, तो वो काम नहीं करना। तो यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाता है, ठीक है जाने दो। अब मेरा पहला ट्रेड देखो हम कहाँ पे लिए हैं, इस कैंडल के कंटिन्यूएशन पे, यानी पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद ऊपर जाना शुरू कर रहा है, राइट। 5 तक जाता है बट थोड़ा सा हम अर्ली एग्जिट करते हैं, बोल सकते हो कि ट्रेलिंग सिस्टम हम रिस्पेक्ट नहीं किए। ट्रेलिंग सिस्टम को, हमको ट्रेलिंग सिस्टम को रिस्पेक्ट करना चाहिए था, तो 1:5,000 यहाँ पे आता, हम निकाले कितना 1,600, तो मॉर्निंग में ही काम हो जाता। तो थोड़ा सा सेल्फ बिलीफ डेवलप करना पड़ेगा कि लिए हो तो बने रहो, ट्रेल करो प्रॉपर, है ना। उसके बाद एक ट्रेड हम यहाँ लिए, अगेन 2 कैंडल का पुल बैक, फिर एक कंटिन्यूएशन आ सकता था क्योंकि मॉर्निंग से स्ट्रेंथ तो है, बट वैसा नहीं हुआ, मार्केट थोड़ा फंसाया नीचे में। तो यहाँ पे मेरा -1 यहाँ पे दिख पा रहा होगा, तो इस कैंडल में एंट्री लिए, मेरा लॉस चला गया, कोई बात नहीं। कहानी में आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये प्रॉपरली जो है एक फ्लैग बनाया यहाँ पे, ठीक है। फ्लैग बना के मार्केट ऊपर निकला, बट इस तरह का ट्रेड आप नहीं पकड़ पाओगे अनलेस एंड अनटिल आप 2-3 बार यहाँ पे ट्राई करोगे। तो हम कितनी बार ट्राई किए, एक बार ट्राई किए, फेल हो गए। दूसरी बार हमको आइडियली ट्राई करना चाहिए था इसके बाद, क्योंकि जिस हिसाब से होल्ड किया है, फ्लैग बनाया है, हम लोग थियरी में तो पढ़ लेते हैं बट उसको अप्लाई कौन करेगा, है ना। तो इस गलती का एहसास हुआ, उस गलती को हम यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्राई ज्यादा हो गया। जैसे एक ट्राई यहाँ पे बनता था इस कैंडल में, ये कैंडल दिख रहा है कि ऊपर निकल सकता है, तो इस कैंडल में एक ट्राई करना था, ये कैंडल ट्राई जैसा नहीं था, और यहाँ पे ट्राई करना था, तो यहाँ पे हमने किया और 1:3 यहाँ पे निकाले, तो 3/3 ये परफेक्ट कैंडल था। तो यहाँ पे बोल सकते हो एक मिस्टेक ये है कि ये 5 ट्रेड को हम 2 ट्रेड में कन्वर्ट कर सकते थे। सेकंड ट्रेड में 400 का लॉस हुआ, थर्ड ट्रेड में अगेन कॉस्ट टू कॉस्ट निकले हैं, तो एक ही ट्रेड मेरा प्रॉपर लॉस हुआ 1,000 का। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स पहले घटाने हैं और उसको मैनेज भी, और मैनेज ऐसा ही करना है। उसके बाद आई टुक अ ब्रेक, और यहाँ पे आई वॉज नॉट अवेलेबल ऑन द सिस्टम। यहाँ पे हम पॉजिटिव में आ गए थे और मुझे पता था कि फोमो होगा और मार्केट साइडवेज ही रहने वाला है, तो आई टुक अ ब्रेक। उसके बाद हम इधर कहीं आए और यहाँ पे ट्रेड लेना शुरू किया। तब तक अगर बीच में देखें तो बस एक ही ट्रेड यहाँ पे बनता था, ये जो ट्रेन लाइन ब्रेक का ट्रेड है ऊपर की तरफ, और कोई ट्रेड बना भी नहीं, तो 1:3 यहाँ पे मिल जाता, कोई नहीं। फिर एक ट्रेड यहाँ पे बन रहा था, ये सपोर्ट जोन ब्रेक पे,
1:3 यहाँ पे मिल सकता था, तो ठीक है, ये 2 ट्रेड मिस हुए। उसके बाद हम यहाँ पे ट्राई किए -1 लॉस, यहाँ पे ट्राई किए कॉस्ट टू कॉस्ट, यहाँ पे बहुत इंटेंस फाइट हो रहा था, इट वाज वेरी इंटेंस फाइट। और कैंडल का साइज देखो आप, यहाँ पे कैंडल का साइज देखो, यानी 10:30 से लेके 12:30 तक 2 घंटे तक मार्केट जो है छोटे छोटे कैंडल्स बनाया, मतलब कहीं जाना नहीं चाह रहा था, दम ही नहीं है बायर्स ना सेलर्स में टू टेक अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। उसके बाद एक मोमेंटम आया 12:30 के आसपास से नीचे की तरफ, तो वहां पे वो ब्रेक नहीं कर पाया जिस हिसाब से सेलर्स फाइट दे रहे थे बायर्स को, और बायर्स को कुछ और ही मंजूर था, जो कि सेकंड हाफ में पूरा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं आज, राइट। अगर यहाँ पे आप लड़ने लगे कि नहीं सेलर्स ही जीतेगा, तो बहुत बार हम गलत हो सकते हैं, इसलिए ईगो पे बात नहीं ले जानी है ना यहाँ पे, क्योंकि बायर्स अगर मॉर्निंग से स्ट्रांग है तो 2 पॉसिबिलिटीज है, बिकॉज इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी ये बोलता है कि सेलर्स भी जीत सकते हैं, बायर्स भी जीत सकते हैं, तो लेट देम डिसाइड, लेट द मार्केट शो द पाथ कि कौन जीतेगा। यहाँ पे साफ दिख रहा है बायर्स के फेवर में मार्केट है मॉर्निंग से, तो बायर्स के जीतने के चांस थोड़े से ज्यादा है, 60-40 है ना। और बायर जब जीतना शुरू किया तो हम यहाँ पे एक ट्रेड बनाए और ये 6,000 तक गया, बट आई वॉज एबल टू कैप्चर 4,000। आपको इस ट्रेड को हम दिखाते हैं कि मेरा एंट्री कैसा हुआ, और ट्रेड तो बनाया बट आई वॉज वेटिंग फॉर अ क्लाइमैक्स कैंडल। इस तरह का कैंडल होता है, बड़े कैंडल जो कि वेव के एंड में बनता है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो इस तरह का मार्केट ऊपर जाने लगा, ये दीज आर एक्यूमुलेशन कैंडल, ये एक्यूमुलेट कर रहे थे यहाँ पे बायर्स, और एक्यूमुलेट करने के बाद एक बड़ा सा ग्रीन आना चाहिए था, जो कि क्लाइमैक्स कैंडल होता है, जहाँ पे मैक्सिमम लोगों का एसएल जाता है, फिर बड़ा कैंडल बनता है। वो कैंडल कहाँ वेट कर रहे थे, वो कैंडल अगर बन जाता ना, वो एंटी क्लाइमैक्स कैंडल बन गया। अब देखो यहाँ पे ये नीचे की तरफ बन गया, क्लाइमैक्स कैंडल नहीं बना। क्लाइमैक्स बनता ना तो ये 6 क्या 10,000 जाता, और 10 पे हम कंप्लीट निकलते। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से अगेन वी विल फॉलो द सेम प्रोसेस, 10 में से 2-3 बार भी ऐसा हो जाए तो काम हो जाता। चलिए आपको वीडियो दिखाते हैं यहाँ पे ना। तो यहाँ पे हम एंट्री बनाने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, मेरा डिसाइड हो गया है। यहाँ पे हम प्लान कर रहे थे बट हम कर नहीं पाए, अभी हम इसको ऊपर शिफ्ट किया है। अभी देखो एंट्री बना ली है, ठीक है, यहाँ पे एंट्री बना लिए हैं। स्टॉप लॉस मेरा ये है, और थोड़ा सा टेंशन जरूर दिया होगा हल्का फुल्का, बट निकल जाता है ट्रेड। हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे इसको कर दिए हैं, ये हिट भी हो सकता था, थोड़ा सा कॉस्ट इसको नीचे रखना चाहिए था। हमको लगता है इसको रियलाइज में हमको होता है ये मिस्टेक कि हर बार हम टाइटली स्टॉप लॉस को कर देते थे। आज देखो इसको नीचे किए, फिर हम ये रियलाइज हुआ कि नहीं, फिर से वो गलती नहीं करनी। 200-400 बचाने के चक्कर में 4,000 फिर जाता। उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं देता है और आराम से जाता है। उसके बाद हम आपको आगे बढ़ा के दिखाते हैं। फिर हम निफ्टी में भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, और देखो पुट ऑप्शन यहाँ पे गिरने जैसा प्लान हो रहा है, तो पुट गिरेगा तो कॉल में ब्लास्ट तो आएगा, तो दोनों सिंक में होना चाहिए। और अगर पुट नहीं गिर रहा है तो समझो कॉल ऊपर भाग नहीं पाएगा। उसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ, स्ट्रगल तो देखो करता है, बहुत बहुत आसानी से तो नहीं जाता है, बट हाँ चला जाता है धीरे धीरे करके। थोड़ा सा यहाँ पे वक्त लेता है 4-5 कैंडल का। इट टेस्टेड माई पेशेंस बहुत सारे यहाँ पे। फिर फाइनली देखोगे कि 1:3 क्रॉस करता है, तो 1:3 मेरा हाफ टारगेट बुक हो जाता है। फिर हम इसको ट्रेल भी कर देते हैं 3 पे। फिर यहाँ पे देखोगे कि 1:6 तक के चला जाता है, ठीक है। और इसका हम, और निफ्टी भी हाई ब्रेक करने जैसा यहाँ पे पोजीशन बना रहा है, और हम क्लाइमेक्स कैंडल के यहाँ पे वेट कर रहे थे कि एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बने और हम एग्जिट लें, बट वो बिग ग्रीन कैंडल आता ही नहीं है। तो 1:4 पे इसका स्टॉप लॉस डाल दिए थे, और इसका हाई ये है कॉल का, अगर हाई को टच करके नीचे आया था, अगर इसमें स्ट्रेंथ होता तो और ऊपर निकल सकता था, नहीं तो मेरा स्टॉप लॉस जाता, और मेरा स्टॉप लॉस चला जाता है। तो नो रिग्रेट, इट वाज पार्ट ऑफ द प्लान। जो बोले ना कि एंटी क्लाइमेक्स कैंडल बन जाता है, ऊपर के बजाय नीचे रेड बन जाता, तो यहाँ पे एसएल चला जाता है मेरा, ठीक है। यहीं पे एसएल जाता है, फिर ये वापस ऊपर चला जाता है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद गाइस एक ट्रेड हम यहाँ पे बनाते हैं, जब वापस से यू टर्न मारकर ऊपर आता ना, तो एक और 2 यहाँ पे रेड कैंडल को नलीफाई कर चुका होता है, ठीक है। तो एक ट्रेड यहाँ बनाते हैं, 2.5 तक जाता है, बट 1 पे हम निकल जाते हैं, क्योंकि उतने अच्छे तरीके से नहीं जाता है जिस तरीके से हम सोच रहे होते हैं कि अगेन एक क्लाइमेक्स कैंडल का जो हम वेट कर रहे थे वैसा नहीं जाता। तो आई गॉट आउट। उसके बाद हमको पता था कि साइडवेज रहेगा, 22,800 के आसपास मडराता रहेगा, एंड साइडवेज होगा तो मेरा स्टॉप लॉस लेता रहेगा फालतू का, है ना, अननेसेसरी। सो दिस इज इट गाइस, दिस वाज द कंप्लीट स्टोरी ऑफ टुडेज ट्रेडिंग। मिलते हैं कल, एंड जो भी होगा कल डिस्कस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।